19 जनवरी की घटना थी। काजल कैमरा पर आई थी और टाइटल था कि शादी के 3 साल बाद तलाक, आशिक भी निकला चालाक। फिलहाल जिसको आशिक की संज्ञा दी गई थी, जो शिवांशु नाम का लड़का था, जिसको नाबालिग की बात भी आई थी, आज खुद कैमरा पे भी आ गया और इसका यूं कहना है मैं चालाक को नहीं। ये जो हम लाइव आ रहे हैं अज्ञात स्थल मैंने बताना पड़ रहा है क्योंकि सुरक्षा कारण भी है। हालांकि जो चीजें उस दिन काजल ने स्वीकार करी थी, भाई मेरे से गलती हुई है, ये हुई है, कुछ वीडियो इसने भी देखी फिर शिवांशु ने, उसके बाद खुद शिवांशु कैमरा पर आना इसने जरूरी समझा। फिलहाल घर क्या की नजरा में गुमशुदा की या फिर बेदखली की बातें भी सुन माई, कुछ हमारे पे वो भी आए दिखाई भाई मोहित तेरा मोबाइल में वो काट के दिखा देते हैं। तो और उसके बाद लगभग 5 से 10 हजार 5,000 की आप एक एवरेज मानो, लगभग 5,000 फोन काजल के रिश्ते के लिए आए और अंत शिवांशु को मेरे भी रिश्ते के फोन आ रहे। लेकिन इस मामला में क्या तरीका ठीक हो उसका, हमने आपकी सलाह राय शुमारी ली थी, कमेंट करके बताओ इसने नाबालिग का उसमें ठीक कराया या गलत। इसकी तलाक को लिया था, उसके बाद इसको इसने फंसाया, इसने उसको फंसाया, दोनों एक दूसरे में फंसे क्योंकि समाज का जो रीति रिवाज और ताना बाना उसका तो यू खिलाफ है सारा मामला। ये बागी बोला जब मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा, काजी सहमति वाली बात चल रही है, वो निकाल दिए इतने में तक। फिलहाल मैं शुरुआत काजल की बजाय शिवांशु तो करूंगा। शिवांशु तेरे ऊपर आरोप लगाया था उस दिन और खुद काजल ने को थी भाई मैं बहुत पछता रही हूँ, मैंने शिवांशु के साथ दोस्ती करी, इंस्टाग्राम से साथ सेटिंग से फिर आप लोगों ने फरार होने तक की होगी। ये बताओ चलाक या नहीं? राम राम जी। राम राम। मैं शिवांशु चलाक का झूठ बोल गया था इल्जाम, बट मैं चलाक नहीं हूँ। ठीक है, घर वालों ने फोर्स करके ऐसे ऐसे करा और पुलिस वालों को वो बोला, पर पुलिस वालों से मेरे को कोई खतरा है अभी भी, बट इतना भी खतरा नहीं है क्योंकि जो फील्डिंग की बात है उससे डर है जी। फील्डिंग किसकी, किसने लगा दी? इन्होंने बोला है कि इनका जो पहला हस्बैंड था इसके उनके हस्बैंड की फोटो भी आई है, ठीक है, और उन्होंने बात भी बोली है कि इसका लड़का है उसको अपने साथ ना रख, ठीक है, और ये बात को आगे आई है। आप लोगों का जो ये आपस का जो ये प्रेम संबंध है, इसको आप रिश्ते में कैसे बदलोगे, रिश्ते में कैसे तब्दील करोगे? काजल, रिश्ते में कैसे तब्दील करोगे? समाज तो नहीं एक्सेप्ट करे इस चीज को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो उस दिन तो तू कर दी है, चला गई तो सामने आ गया कैमरे पे, तो अब घर वाले इसको ले गए तो मैं तो यही समझूंगी भी चला के। उसके बाद तो ये भी आया ना यहाँ पे, पहले तो ये छोड़ के चला ही गया था ना, बात भी नहीं कर रहा था उसके बाद। तो तभी मैंने कहा था, मैंने कहा हाँ ये भी चला के अपने घर वालों की तो ओके, तभी मैंने बोला था। तो फील्डिंग वाली कहाँ से बात आ गई? ये तो सर मुझे भी नहीं पता आज ही, बट इसने मेरे को आके बताया है कि तेरा जो पहले घर वाला है उसने तेरी फील्डिंग की बात सोची हुई है। मैं इसके परिवार की तरफ से कुछ चीज दिखाई भाई, वाह काट ले ना लगे एक बार तो कैमरा भागे कर दे तू काट के। ये देखो भाई, ये है बेदखली का और गुमशुदगी वाला वो दिखा, ये तो बेदखली का इसके परिवार ने वो कराया था और उसका दिखा। अच्छा हाँ हाँ, ये अच्छा, ये ठीक है गुमशुदगी का। अच्छा बताओ, क्या परिवार की तरफ से असहमति होते हुए, परिवार तो राजी को नहीं इस बात में, उसके बावजूद भी परिवार से ऊपर होकर आप समाज की मान मर्यादा को तोड़ के, ताने बाने को तोड़ के किस तरीके का रिश्ता है? इस प्यार को क्या नाम दे? इस प्यार को ये नाम दो जी, एक दूसरे के साथ रहेंगे, ठीक है, और खतरा मेरे को अभी भी है, बट वो है कि मेरे को फैमिली से तो कोई डर नहीं है, बट जो बातें वहाँ उठी है उससे डर है कि मैं घर से बाहर गया, फिर उसके बाद इन्होंने कुछ, अब ये नहीं पता कि घर से मैं बाहर निकला हूँ, इन्होंने शायद से कुछ इंक्वायरी करी हो। अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ जी। आप का ये नहीं करते हुए होना चाहिए, तू तो अपने परिवार को सहमत करती, या शिवांशु तू अपने परिवार को सहमत करता, दोनों परिवार आपस में बैठते और फिर इस रिश्ते को समाज भी स्वीकार करता। अब आपके परिवार भी दुखी, काजल तेरा परिवार भी दुखी, तेरे परिवार वाले, तेरे भाई, तेरे पापा साथ दे रहे, आपके फैमिली वाले साथ दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे रहा। तो फिर इस स्थिति में ये कैसा रिश्ता जो समाज भी नहीं स्वीकार कर रहा, परिवार भी नहीं स्वीकार कर रहे? तुम कह रहे हो मेरी फील्डिंग लगाई जा रही है, ये कह रही है भाई पता नहीं ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पर अब इसने तेरे को क्या क्या कहा थी? तूने बुलाया खुद ही? नहीं, इसका खुद ही आज फोन आया था मेरे पास, तो ये मेरे को कह रहा था कि तू कहाँ पे है, पहले ये कुरुक्षेत्र गया होगा था, उसके बाद इसने बोला कि मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैंने इसको बोला, मैंने कहा मैं तो मम्मी के पास आ गई हूँ, फिर ये मेरे पास आया। बस इसने आके मेरे को यही बात बोली है कि तू उस दिन वहाँ से आगे चली हुई, मैं तेरा साथ देने के लिए खड़ा था, फिर भी तू वहाँ से आ गई है, और बस ये फील्डिंग वगैरह वाली बातें बोली है कि तेरे घर वाले ने मेरी फील्डिंग लगा रखी है, भैया तो उसका बच्चा तू दे दे वापिस, यही बात बोली है इसने, और मेरे को सर कुछ नहीं बोला।
लगभग तुम्हारी सेम एज है, हाँ। तेरी भी 19वें साल में है और ये भी 19वें साल में है। हाँ जी। तो 19 साल के काजल और शिवांशु 19 साल के हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कसमकस और ऐसे मझधार में हैं जैसे 19 जनवरी को इसको लाइव कराया था काजल को, 5000 तो फोन आ लिए रिश्ते के, नो भाई हम अडोप्ट कर लेंगे, हम स्वीकार कर लेंगे। जब वो रिश्ते के फोन आने लग रहे, तुम अपने रिश्ते परिवारों के आप देखो तुम्हारे दोनों के परिवार इस टाइम लाइव भी देखने लग रहे हो सामने, आपके परिवार को आपने मनाने की कोशिश करी कभी? बिल्कुल करी जी, बिल्कुल एग्री ही नहीं हुए जी। बहुत कोशिश करी, मैंने सबको बोला, उन्होंने मेरे को धोखा देके रखा था कि 24 जनवरी को करा देंगे तेरा, बट मैंने 24 जनवरी के बाद कदम उठा ही लिया जी। 24 जनवरी तक का आप इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल कर रहा। आज 26 जनवरी है। हाँ जी, हाँ जी। फिर उन्होंने मेरे को पता नहीं धमकी आई होगी, इन्होंने मेरे को ये बात भी बोली कि लड़की ने तेरे ऊपर रेप केस का आरोप लगा दिया। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। लेन देन की बात? लेन देन की बात भी करी थी, ठीक है, बट ये नहीं पता ये झूठ बोल रहे हैं या मेरे घर वाले तो झूठ बोल रहे हैं। आपको काजल पे कितना विश्वास है इस बात? काजल पे मेरे को बहुत विश्वास है जी। मतलब जब आपके घर वालों ने इससे दूरी बनाने के लिए बोला क्या, ये भाई लेन देन की बात आ रही है, जी, दूरी में। फील्डिंग लगाने की बात आ रही है, और तीसरी बात क्या थी, एक और क्या करते? पैसों के लिए जी। पैसे की लेन देन की, फील्डिंग की, एक और चीज क्या थी? और लड़के की जी, हैं? लड़का है जो उसका। अच्छा अच्छा। हाँ जी। रेप केस की। रेप। अच्छा, अब ये यू बहुत कसूता मजदार है। हालांकि मेरे लिए तो इसलिए खबर जरूरी होगी थी क्योंकि जब पिछली टाइटल में आशिक भी निकला चलाक वाली बात थी, तो उस स्थिति में यह बात थी। शिवांशु का मेरे पास आज फोन आया है, फोन आकर नुका जी आपने वो खबर चलाई तो मेरा पक्ष क्यों नहीं जाना जा रहा? शिवांशु फोन करा था तुमने मेरे बिल्कुल पास? करा जी। तो आपने ही मेरे को बुलाया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये अपना पक्ष रखना चाहता, मेरी पत्रकारिता की मर्यादा यह कहा मैंने, पक्ष ना विपक्ष, आपा निष्पक्ष। तो पक्ष की भी सुनी, विपक्ष की भी सुनी। अब इस मामले में नया मोड़ यूं आ गया, शिवांशु काजल का साथ देना चाहे है, परिवार वाले दूरी बनाने की कोशिश पैसा का नाम पे, रेप केस का नाम पे, या फिर फील्डिंग लगाने का नाम पे इसको दूरी बढ़ाने की कोशिश करी गई। और 24 तारीख का कमिटमेंट करा गया था। 24 तारीख का क्या कमिटमेंट करा था? 24 मैं जिस दिन मेरे को लेके गए यहाँ से, उस दिन मैं घर पे तो गया नहीं जी, मैं चौंकी में था। मैंने चौंकी में जाके बात रखी है जी, मैं काजल के साथ, काजल वाली बात नहीं थी, ठीक है, मैंने बात रखी है वहाँ पे कि मैं अपने घर वालों से रहना चाहता हूँ, क्योंकि एज कम थी मेरी वहाँ पे, ठीक है। अच्छा काजल, यदि तुम्हारे आप घर वालों से के खिलाफ होकर के इस टाइम ये जो तुम्हारा रिश्ता है ना, इस टाइम घर वालों से ऊपर होकर के, घर वालों के खिलाफ होकर के आप ये रिश्ता जोड़ रहे हो, ऐसी स्थिति में तुम्हारे ऊपर खतरा बना रहा होगा। दूसरी चीज, हालांकि सरकार तो इंटरकास्ट मैरिज को अलाउड करे है, सरकार की यदि हम गाइडलाइन देखा तो कानूनी ढांचा, लेकिन उसमें एक और दाव पेच हुआ है, परिवार तुम्हारा राजी नहीं आपस में, तुम दोनों की सहमति है सिर्फ। तुम्हारी कैसे चलेगा गुजारा? तुम्हारे तो तलवार लटकी रहोगी रिश्ते पे हमेशा। तो आप सोच नहीं रहे इस बात को भी, वो रिश्ता जिस पे हर टाइम तलवार लटकी रहोगी, तो उस रिश्ते को कितने टाइम, ये लॉन्ग टर्म तो नहीं नजर आ रहा? लग रहा है भाई लंबा निभा लोगे? निभा लेंगे सर, हम दोनों साथ में रह के रह लेंगे हम सब दोनों। किसका साथ चाहिए आपको? शिवांशु का। हाँ भाई, साथ है तेरा? बिल्कुल साथ है, और सर मेरे को थोड़ा कोर्ट से भी सहारा चाहिए, और मैंने कोर्ट मैरिज का करवा के मैं फ्री हो जाऊंगा। कैसे गुजारा चलाओगे आप? अभी तो सर काम करके ध्यान होकर करूंगा, फिर उसके बाद कोर्ट मैरिज का आगे मैंने कोर्ट वकील करा हुआ है, उसने मेरे को 27 तारीख का टाइम दिया हुआ है कोर्ट में। जो बेदखली की बातें हैं या फिर गुमशुदा की, ये बातें सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है सर, सबूत भी है। अच्छा, मतलब घर वालों ने आपको बेदखल कर दिया है? बिल्कुल कर दिया सर, आज रिटर्न में लिया है मेरे से। अच्छा अच्छा। हाँ जी। क्या लिया रिटर्न में? रिटर्न में मेरे से लिया है कि तेरे को कुछ भी होता है काजल जिम्मेवार है उस चीज की। काजल तेरे ऊपर बात आ गई सारी भाई, यदि कुछ भी होता तो काजल जिम्मेवार है, ये कह रहा है रिटर्न में लिया है मेरे से। तो अब मेरे घर वाले तो कोई है ही नहीं है जो मेरे भी घर वाले रिटर्न में लेंगे कि भी हमारी लड़की को कुछ हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा काजल, एक बात बताइए, बेदखल कर दिया, और बेदखली के बाद इसका मतलब सीधी बात ये है तुमने पैसे की डिमांड करी थी इनके परिवार से? किसी से भी सर कोई डिमांड नहीं कोई करी रेप ना। केस लगाने की धमकी दी थी? नहीं सर, किसी से भी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मीडिया वालों को ये बात बताई, और मैंने तक तो अभी तक के इसकी रिपोर्ट भी नहीं की इसकी। यही मेरे को आगे पूछने लग गया, तूने कहा मेरी रिपोर्ट की है, ये है वो है। मैंने कहा नहीं, मैंने तो तेरी कहीं भी नहीं की रिपोर्ट, और रेप केस तो मैंने सर डाला ही नहीं है इसके उनके ऊपर। अच्छा एक बात, बेदखल कर रखा है परिवार ने, उस स्थिति में इसके पास कमाने का साधन नहीं है कुछ, तू बेरोजगार, ये बेरोजगार, ऐसे में रह लेगी इसके साथ? रह लूंगी सर, मैं भी काम कर लूंगी, हैं? दोनों कमाएंगे दोनों खाएंगे। दोनों? हाँ जी।
चलो आप भी जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं कमेंट करके बताइए, इस तरह का जो रिश्ता जब जुड़ा है, इस रिश्ते को समाज का ताना बाना तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता। क्या इस स्थिति में काजल और शिवांशु इस रिश्ते में निभा पाओगे, या एक दूसरे के, या फिर क्या अगर पहले भाई अंधा प्यार में किमें गलती इतनी बड़ी कर बैठे हैं भाई, जिसका कहते हैं ना दिल गलती कर बैठा है, या फिर दिल गलती कर बैठा है, इसके नतीजे क्या होंगे आप बताओ। और सोल्यूशन क्या है? क्या काजल और शिवांशु जो फैसला ले रहे हैं परिवारों से ऊपर उठ के, सामाजिक ताने बाने से ऊपर उठ के, क्या वो फैसला सही है? आज तक एक हफ्ता पहला जो काजल माफी मांगी थी भाई मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, आज काजल नू कहने लग रही है भाई शिवांशु मेरा साथ देगा तो मैं निभा लूंगी। तो ईब कौन सी गलती की माफी मांगेगी तू? उस दिन वाली की, या आज उस दिन तो ना कहा था मैं गलती से, या फिर इसने सेटिस्फाई कर दिया तेरे को बातों से? नहीं, इसने तो सर मेरे को कुछ नहीं नहीं तेरा जब ये आ गया तेरे को फोन कर लिया इसने, तेरा पेटा तो भरा होगा कुछ ना कुछ? हाँ बहुत ज्यादा सर, मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी जब इसका फोन आया था मेरे पास कि हाँ अभी जब भी बंदे ने खुद फोन कर तो लिया है, बट मेरे को नहीं पता था भी हाँ ये 24 तारीख तक भी आ जाएगा या फिर वेट कर रहा है ये मेरी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता था। आपका परिवार, समाज, बिरादरी यदि कल को ये कहने लगी कि भाई आपको एक तरफ परिवार है, घर है, एक तरफ शिवांशु है, क्या फैसला? वो तो अब घर वाले बोल ही रहे हैं, जब घर वाले बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं अपने घर में, तो वो तो घर वाले बोल ही रहे हैं। आज भी आप दोनों के परिवार वाले देख रहे होंगे आप लोगों लाइव, तो लगता है भी तू अपने परिवार में जा सकता है, स्थिति में आप अपने परिवार में जा सकते हो? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रशासन से कोई अपील? हाँ भाई, मेरी प्रशासन से अपील रहेगी कि मेरे को थोड़ा खतरा है और मेरे को कोर्ट मैरिज का सहारा चाहिए, ठीक है। फील्डिंग वगैरह जो केस मेरे घर वालों ने करा हुआ है वो वापस रिटर्न में ले ले, ठीक है। चलो ये परिवार से डिमांड की है, अपील करी है शिवांशु ने भाई मेरे खिलाफ जो यदि कोई कार्रवाई, केस क्या चीज कार्रवाई करिए जी। हाँ, फील्डिंग का खतरा है, और कि जो मेरे फादर ने बोला है कि काजल के ऊपर तेरी सारी बात है, ठीक है। काजल को मैं अकेला नहीं छोड़ सकता ऐसे, ठीक है। सारी बात इसके ऊपर भी नहीं लेके आ सकता जी, जो मैंने भी कदम उठाया इसने भी उठाया, ठीक है। दोनों ने साथ लड़के लड़ाई लड़ी है, वही बात है ना, हार के आगे जीत है जी। चैटिंग सेटिंग प्यार शादी एक शब्द और होता है आखिर में धोखा, तो धोखा दोगे आप इसको? बिल्कुल भी नहीं जी, मैं भी नहीं दूंगी बिल्कुल भी। चलो फिलहाल ये चीजें नया मोड़ आया है काजल की जो प्रकरण था, और आप बताइए कमेंट करके ये जो चीजें हो रही हैं, ये हालात हैं, तो इसमें आप लोग अपनी राय जरूर दो। इस पूरा मामला देख के आपने क्या लगा है? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उतारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।